शांति पाता है। अपने आप को भी समझा लिया करो। एक आदमी मुस्कुरा रहा था, किसी गांव में लकड़ी का काम करता था, कारपेंटर था, मुस्कुरा कर लकड़ी के फर्नीचर बना रहा था। उसकी पत्नी सामने बैठकर गाली दे रही थी अपने पति को, वो मुस्कुरा रहा था। पड़ोसी ने पूछा कि आपकी पत्नी गाली दे रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो, बात क्या है? बोले 20 साल से गाली दे रही है, अब सहने की आदत बन गई है। अब जिस रोज गाली नहीं देती उस रोज थोड़ा दुख होता है, ऐसा लगता है कि आज कुछ बीमार हो गई इसलिए गाली नहीं दे रही है, और जिस रोज गाली देती है तो लगता है स्वस्थ है, ठीक है। तो बोले इतनी आदत बन गई कि अब गाली की चोट नहीं लगती है, अब गाली को मैं साधारण में ही स्वीकार कर लेता हूँ। तो उसने उनकी पत्नी से पूछा तो गाली क्यों देती है, कहाँ से सीखा है? तो उसने कहा मैं अपने मायके से सीख कर आई हूँ, मेरी मम्मी भी मेरे पापा को बहुत गाली देती थी, वहां से ट्रेनिंग मिली है, इसलिए मैं भी अपने पति को गाली का नाश्ता करा देती हूँ। अब्राहम लिंकन की पत्नी अब्राहम लिंकन को गाली देती थी। अब्राहम लिंकन के एक फ्रेंड ने कहा कि ऐसी पत्नी को चेंज कर दो तो ठीक है। उसने कहा मैं इसको चेंज तो कर सकता हूँ, पर इसको मेरे जैसा पति नहीं मिलेगा, ये मर जाएगी, इसलिए मुझे गाली देती है। मैं इसकी गालियों को सहकर, अपमान को सहकर, इसके द्वारा मिला हुआ दुख सहकर इतना मजबूत हो गया हूँ, अब अमेरिका की जनता चाहे जितनी मेरी निंदा करे, अपमान करे, पर चोट ही नहीं लगती है, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझको बहुत ट्रेंड कर दिया, मैं मजबूत हो गया। और वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है। खोद खाद, इसका अर्थ ये भी नहीं कि जितनी पत्नियां हैं वे कल से अपने पतियों को गाली देना शुरू करें, और पति जब मना करे तो उनको समझाएं कि गुरुजी ने कहा था सहनशीलता बढ़ाओ, हम गाली देंगे, और गाली देंगे तो अब्राहम लिंकन की पत्नी ने अपने पति को गाली दिया था तो वो राष्ट्रपति बन गया था, तो तुमको मैं गाली दूंगी, तुम भी गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाओगे। ये गाली देने से कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनने का कोई रिश्ता नहीं है, ये तो आदत बिगड़ गई इसलिए लोग गाली देते हैं। और वाणी के 3 दोष होते हैं, गाली, निंदा, झूठ। आपकी वाणी तो अमृत वाणी है, आपकी वाणी की ताकत आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या ताकत है। वाणी की ताकत को जिस दिन तुम जान जाओगे, समझ जाओगे, उस दिन तुम वाणी का सही प्रयोग करोगे, और जब सही प्रयोग करोगे ये तुम्हारी वाणी न जाने तुमको कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दे। आज हमारे आपके बीच में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी वाणी में ही बहुत बड़ी दम है। अपनी वाणी से उत्तर प्रदेश को उलट पलट कर दिया और पूरी सीटें निकाल करके वहां का शासन भी अपने हाथ में ले लिया। बोलने की कला सीख लो तो शासन प्रशासन भी तुम्हारे हाथ में है, और बोलने की कला ना आए तो आपका घर भी आपके हाथ से खिसक जाने वाला है। इसलिए बोलने की कला सीखना चाहिए। लोग कहते हैं कि वे बचपन में ट्रेन में चाय बेचते थे। ट्रेन में चाय बेचने वालों की संख्या बढ़ गई थी जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो मैंने ट्रेन में चाय बेचने वालों से पूछा, बहुत भीड़ है चाय बेचने वालों की, बात क्या है? तो उन्होंने कहा एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन चुका है, अब चाय बेचने वालों की बाजी आ गई है, हम भी कभी न कभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही। प्रधानमंत्री बनने का रिश्ता चाय बेचने से है ही नहीं। चाय बेचने से, चाय बनाने से यदि कोई प्रधानमंत्री हो जाता तो सब घर की स्त्रियां चाय ही बनाती हैं, पिलाती हैं, सब प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाती। उससे कोई संबंध नहीं है। चाय बेचना तो अपना एक धंधा है। आपके पास में जो शक्तियां हैं, वाणी की शक्ति, शरीर की शक्ति, जवानी की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, स्वभाव की शक्ति, धन की शक्ति, अपनी शक्तियों का यदि तुम सदुपयोग करते हो, पूरा पूरा दोहन करके सही दिशा में प्रयोग करते हो,
आपको प्रकृति की ओर से फ्री ऑफ कास्ट शक्तियां मिली। जैसे जवानी मिली, इसके लिए आपको कुछ डोनेशन थोड़े देना पड़ा। बुद्धि मिली, ये भी फ्री मिली। वाणी मिली, फ्री मिली। स्वभाव मिला, फ्री मिला। तो ये सारी शक्तियों का यदि तुम सदुपयोग करो, जिन्होंने अपनी शक्तियों का सदुपयोग किया था, अपनी वाणी का सदुपयोग किया, जवानी का सदुपयोग किया, सुंदर स्वभाव का सदुपयोग किया, उनका नाम राम है, कृष्ण है, कबीर है, तुलसी है। और जिन्होंने अपनी वाणी, शक्ति, जवानी का दुरुपयोग किया, उन्हीं का नाम रावण, कंस और दुर्योधन है। जिन्होंने दुरुपयोग किया वे विनाश में चले गए, और जिन्होंने सदुपयोग किया वे सबके प्रकाश में आ गए और सबके जीवन को धन्य कर सके। आपके पास में